हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द एपिसोड नंबर 12। आई नो हम काफ़ी दिनों बाद मिल रहे हैं। आज एपिसोड आई थिंक 2-3 हफ्ते बाद आ रहा है, बट कोई बात नहीं। मैं थोड़ा बिजी था एक बुक लिखने में। मैं एक बुक बना रहा हूँ इसी टॉपिक के ऊपर, जिससे मैं आपको फाइनेंस के में हम एपिसोड नंबर 12 कर चुके हैं। तो मैंने इससे लेके जेड तक कुछ मैंने थाउजेंड्स ऑफ वर्ड लिए हैं, उसके ऊपर मैंने बुक राइट की है। और मतलब मैंने पूरी राइट नहीं की, मैंने इंटरनेट की हेल्प लिया, कुछ मैंने खुद से अपनी बुक से लिया, खुद से कुछ उसमें इन्वेस्ट किया है। तो ये बुक एट द एंड ऑफ दिस मंथ मैं उसको पब्लिश करूँगा, एंड दिस विल बी माई फर्स्ट बुक। एंड आई नो दिस इज़ वेरी यूज़फुल फॉर द फ्रेशर्स और फॉर द लर्नर्स जो फाइनेंस या फिर उन टर्म्स को बहुत सीखना चाहते हैं, उनकी डेप्थ को सीखना चाहते हैं। उसके लिए थोड़ा सा ये बहुत यूज़फुल होने वाला, राइट। तो कोई नहीं, इसमें थोड़ा बिजी था, अभी भी चल रहा है कंटिन्यू। अभी देखो यहाँ पे भी रखा हुआ है ये, अभी मैं इसको फाइनल कर रहा हूँ। अभी कुछ यहाँ पे तो इनको थोड़ा पढ़ के वेरीफाई कर रहा हूँ ताकि कुछ गड़बड़ ना हो, कोई वर्ड लेटर कुछ गड़बड़ ना हो। तो इस मंथ के एंड तक मैं इसको कोशिश करूँगा, इसको कुछ दोस्तों को जो मेरे कुछ खास मित्र हैं, जो इसमें इंटरेस्ट रखते हैं, जो मुझे फीडबैक दे सकते हैं इसके बारे में, तो मैं उनको सेंड करूँगा। अगर आपको भी चाहिए ट्रायल, आप इसको पढ़ना चाहते हैं, मुझे फीडबैक देना चाहते हैं, तो आप कमेंट करना, आपको भी मैं सेंड कर दूँगा, राइट। तो चलिए बिना देर की हम लोग स्टार्ट करते हैं एपिसोड नंबर 12 का, क्योंकि एपिसोड नंबर 12 हमारा आज होने वाला है वर्ड नंबर एल से। तो एल से हम आज 25 वर्ड आपको बताऊंगा मैं कि 25 वर्ड जो स्टॉक मार्केट और फाइनेंस से रिलेटेड होते हैं, वो 25 वर्ड क्या होते हैं। बहुत ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा, एक दो लाइन में आपको एक्सप्लेन करूँगा और बहुत ही ईजिली आप इनको समझ जाओगे। अगर आपने पहले एपिसोड देखे, आपको फाइनेंस थोड़ा सा आपका स्ट्रॉन्ग और बेसिक आपको थोड़ा सा है, आप बेसिक थोड़ा सा पढ़ लेते हो ना, थोड़ा बेसिक पता है, तो डेफिनेटली ये वर्ड आपके लिए बहुत आसान होने वाला है, राइट। चलिए करते हैं हम स्टार्ट वर्ड नंबर 1 से। इससे पहले गाइस लेकिन आप एपिसोड नंबर 11 तक ना ध्यान से देखना, क्योंकि ये मैंने बहुत अच्छे से इनका एक्सप्लेन किया है मैंने, और आज के एपिसोड ही बहुत आसानी से मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। फिर एल के बाद आगे तो चलते रहेंगे, राइट। चलिए करते हैं शुरू हम एपिसोड नंबर 12 को वर्ड नंबर 1 से, जो होने वाला स्टार्ट एल से। तो गाइस थोड़ा हम जल्दी इन्हें खत्म करें, क्योंकि 25 वर्ड होने वाले, तो वीडियो लंबा नहीं करेंगे, राइट। क्योंकि अभी तक आप 11 एपिसोड देख चुके हो, तो आपका जो फाइनेंस है थोड़ा सा तो स्ट्रॉन्ग हो चुका होगा ना। आप जल्दी कैच करने की कोशिश करना वर्ड्स को, राइट। पहला वर्ड हमारा होने वाला है लिटिल एंटी, एल से लिटिल एंटी। लिटिल एंटी का क्या होता है, देखो आपने डिप्लोमा किया होगा आपने, तो 12th के बाद डायरेक्ट जब डिप्लोमा जाते हो आप, तो आपको डायरेक्ट सेकेंडरी में एडमिशन मिलता है। ऐसे अगर डिप्लोमा किया आपने, तो बीटेक में आपको सेकेंडरी में एडमिशन मिलता है। ऐसे कुछ कंपनीज में होता है, जब किसी पर्सन को बाहर से किसी हायर पोजीशन पे डायरेक्ट वो किया जाता है, राइट, हायर किया जाता है, तो उससे बोलते हैं हम लोग लिटिल एंटी। जैसे कोई बाहर से कोई कंपनी का मैनेजर है, उसको डायरेक्ट सीनियर मैनेजर ना बना के किसी को बाहर से उठाकर सीनियर मैनेजर बना दिया जाए, तो उससे बोलते हैं लिटिल एंटी, राइट। तो ये कंपनीज में होता है, ओके। वर्ड नंबर 2 है लिवरेज। लिवरेज अगर आपने ट्रेडिंग की होगी तो आपने देखा होगा, लिवरेज का मतलब होता है जब किसी से आप पैसे उधार लेके ट्रेडिंग करते हो, राइट। किसी से मतलब क्या, ब्रोकर से लेते हो आप। मान लो आपके पास 100 रुपये हैं अकाउंट में आपके, ठीक है, और आप इंटरडे कर रहे हो किसी स्टॉक में, तो आपने देखा स्टॉक से इंटरडे में स्टॉक थोड़े सस्ते मिलते हैं किसी कंपनी, हर कंपनी में इंटरडे नहीं होता है। तो जब आप इंटरडे करते हो तो आपको लिवरेज मिलता है ब्रोकर की तरफ से 4x 3x 5x, यानी 100 रुपये अगर आपके पास हैं तो आप 500 ही ट्रेड कर सकते हो, 400 आपको ब्रोकर देगा। तो जो 400 ब्रोकर ने आपको दिए ना, दिस इज कॉल्ड लिवरेज। बट इसमें बहुत हाई रिस्क होता है, क्योंकि अगर आपके थोड़ा सा स्टॉक भी थोड़ा ऊपर नीचे हुआ तो आपका जो लॉस है वो 100 के ऊपर नहीं 500 के ऊपर होगा, राइट। तो इसमें बहुत हाई रिस्क होता है। जितना कम लिवरेज, इसीलिए बोलते हैं कि जब हम ट्रेड करते हैं हमें कम से कम लिवरेज में ट्रेड करनी चाहिए, हमें ज़्यादा लिवरेज, किसी से ज़्यादा लिवरेज नहीं लेना चाहिए। क्रिप्टो में गाइस पता है जो स्टॉक्स होते हैं इक्विटी में, जो इंटरडे में जो लिवरेज होता है वो मैक्सिमम 4x 4x या 5x तक होता है, लेकिन क्रिप्टो में गाइस यही लिवरेज ना 10x 12x 100x तक होता है। सोचो वहाँ पे 0.1% का भी अगर आपने 100% का लिवरेज लिया, अगर 1% स्टॉक ऊपर नीचे हुआ ना तो सारा पैसा खत्म। इसलिए बोलते हैं हमेशा जो ट्रेडिंग है कम लिवरेज से करनी चाहिए, राइट। तो इसे बोलते हैं लिवरेज। जब ब्रोकर से पैसे लेके आप ट्रेड करते हो तो उसे बोलते हैं हम लोग लिवरेज, राइट। नंबर 3 है लायबिलिटी। लायबिलिटी का सिंपल सा मतलब है, लायबिलिटी मतलब कि एक तरह से लोन होता है जब किसी से पैसे उधार लेते हैं आप, राइट। कोई ऐसी चीज़ जो आपकी जेब से पैसे खर्च कर रही है, तो उसे बोलते हैं हम लोग लायबिलिटी। एग्जाम्पल, आपने बैंक से लोन लिया 10 लाख रुपए का, आपको एक कार लेनी है बढ़िया मस्त सी, तो आपने 10 लाख का बैंक से लोन लिया, तो 10 लाख जो है आपके लिए लायबिलिटी हो गया। दिस इज कॉल्ड लायबिलिटी। कोई भी एक तरह का लोन जो आपकी जेब से पैसे मतलब निकाल रहा है, उसे कहते हैं हम लोग लायबिलिटी, राइट। नंबर 4 है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी ये दिखाता है कि कितनी आसानी से आप अपने किसी एसेट को या अपने किसी स्टॉक्स को, शेयर्स को, म्यूचुअल फंड्स को कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, राइट, बिना उसकी वैल्यू को लूज किए, तो इसे बोलते हैं लिक्विडिटी, राइट। नंबर 5 है लिस्टेड कंपनी। लिस्टेड कंपनी का मतलब है ऐसी कंपनी, वो कंपनी जो स्टॉक मार्केट में, जो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, NSE BSE इन दोनों पे लिस्टेड है, लाइक टाटा मोटर्स। तो टाटा मोटर्स एक लिस्टेड कंपनी, क्योंकि ये NSE और BSE पे लिस्टेड है, इसमें लोग ट्रेड करते हैं, तो इसे बोलते हैं लिस्टेड कंपनी, राइट। नंबर 6 होता है लिस्टिंग।
लिस्टिंग का मतलब क्या होता है? लिस्टिंग मतलब है जब कोई कंपनी किसी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होती है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं लिस्टिंग। जैसे कोई नई कंपनी, मान लो एबीसी लिमिटेड है कोई कंपनी, और वो स्टॉक मार्केट में यानी कि स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होना चाहती है, तो जब वो कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होती है ना, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं लिस्टिंग। यानी कि वो कंपनी अभी स्टॉक एक्सचेंज पे नई नई लिस्ट हो रही है, तो दिस प्रोसेस कॉल्ड लिस्टिंग। नंबर 7 है लिस्टिंग प्राइस। लिस्टिंग प्राइस वो प्राइस है जिस प्राइस पर किसी कंपनी के स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्ट होते हैं, फर्स्ट टाइम ट्रेड होते हैं, राइट। तो जैसे कोई कंपनी एबीसी लिमिटेड है, वो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हो रही है, राइट। तो जिस प्राइस पे उसका स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुआ, तो दैट इज कॉल्ड लिस्टिंग प्राइस। ओके। नंबर 8 है गाइस लॉक इन पीरियड। लॉक इन पीरियड का मतलब है एक एक पीरियड आपने लॉक कर दिया। एग्जांपल एफडी आप 2 साल के लिए, 5 साल के, 10 साल के लिए ऐसे एफडी करते हो, तो उस पीरियड में आप पैसे उसमें से निकाल नहीं सकते। अगर आप पैसे निकालोगे तो कुछ पेनल्टी आपके ऊपर लगेगी। ऐसे ही स्टॉक मार्केट में होता है कि लॉक इन पीरियड, आपने कोई म्यूचुअल फंड लिया, आपने कुछ एफडी लिया, आरडी लिया, कोई स्टॉक आपने लिया, आपने किसी एक्सपेसिफिक पीरियड के लिए उसको लॉक कर दिया कि आप इतने पीरियड इसको सेल नहीं करोगे, या फिर आप सेल कर ही नहीं सकते हो उसको विदाउट एनी पेइंग पेनल्टी। तो इससे बोलते हैं हम लोग लॉक इन पीरियड। जनरली इसका बेस्ट एग्जांपल आपके पास एफडी है। एफडी आप कुछ साल के लिए करते हो, राइट, फिक्स पीरियड के लिए, दैट इज कॉल्ड लॉक इन पीरियड। नंबर 9 है लॉट साइज। लॉट साइज जनरली स्टॉक मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग में होता है, क्योंकि अभी अगर आप देखोगे जैसे निफ्टी 50, बैंक निफ्टी है, सेंसेक्स है, राइट, और बहुत सारे स्टॉक्स हैं, तो सबके जब आप ऑप्शन में जब किसी का प्रीमियम बाई करते हो तो आपको एक शेयर नहीं मिलता, आपको लॉट लेना पड़ता है। एग्जाम्पल के लिए आपने हिंडाल्को का स्टॉक है, राइट, हिंडाल्को के स्टॉक का अगर ऑप्शन बाई करोगे तो उसका एक लॉट 700 शेयर का आता है, राइट। तो आपको 700 शेयर ही खरीदने पड़ेंगे। अगर आपको 2 लॉट लेने तो आपको 1400 स्टॉक ही खरीदने पड़ेंगे। इसे बोलते हैं लॉट साइज। जनरली ये ऑप्शन ट्रेडिंग में होता है। ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको लॉट में मिलते हैं स्टॉक, राइट, 15 का, लाइक आई थिंक निफ्टी का 15 का है अभी, और बैंक निफ्टी का शायद 10 का है, और सेंसेक्स का भी शायद 25 का आई थिंक है, मुझे करेक्ट याद नहीं है, राइट। तो उसे बोलते हैं हम लोग लॉट साइज। जब आप ऑप्शन में ट्रेड करते हो तो आपको जो स्टॉक मिलते हैं, जो प्रीमियम बाई करते हो किसी स्टॉक का, किसी इंडेक्स का, तो वो आपको लॉट में बाई करना होता है। आप सिंगल क्वांटिटी उसको बाई नहीं कर सकते। दैट इज कॉल्ड लॉट साइज। नंबर 10 है लॉन्ग पोजीशन। लॉन्ग पोजीशन सिंपल है, जब आप किसी स्टॉक को बहुत लंबे समय के लिए होल्ड करते हो, मोर देन 6 मंथ, 7 मंथ, या आप 1 ईयर, 2 साल, 3 साल, 10 साल के लिए होल्ड करते हो, दैट इज कॉल्ड लॉन्ग पोजीशन। आप प्रॉफिट के, वेल्थ क्रिएशन के पर्पज से, प्रॉफिट गेन करने के पर्पज से, किसी कंपनी में आपको ट्रस्ट है कि कंपनी आगे जाके फ्यूचर में ग्रो ही करेगी, जब वहाँ पे आप अपने पोजीशन, अपने स्टॉक्स को लंबे समय के लिए होल्ड करते हो, दैट सिचुएशन इज कॉल्ड लॉन्ग पोजीशन। नंबर 11 है लो प्राइस स्टॉक। लो प्राइस स्टॉक आप वर्ड से समझ रहे होंगे, ऐसे स्टॉक जिनके प्राइस बहुत लो होते हैं, जनरली जिनके प्राइस 10-20 रुपए से कम होते हैं, तो ऐसे स्टॉक को बोलते हैं हम लो प्राइस स्टॉक। जनरली ये स्टॉक बहुत रिस्की होते हैं, और बहुत रिस्की क्या, आपको बहुत अच्छा खासा रिटर्न भी दे सकते हैं। इनको हम बोलते हैं, मतलब बहुत ही स्मॉल कप जो कंपनी होती है उनके स्टॉक होते हैं, पेनी स्टॉक इनको बोलते हैं हम लोग। ये बहुत हाई भी भागते हैं, बहुत लो भी भागते हैं, राइट। तो इनमें इन्वेस्ट करना थोड़ा रिस्की होता है। तो ऐसे स्टॉक जो जिनका प्राइस वैल्यू 10 या 20 रुपये से नीचे होता है, उन्हें बोलते हैं हम लोग लो प्राइस स्टॉक। नंबर 12 है लोन टू वैल्यू रेशियो, जिसे वो बोलते हैं LTV। LTV का मतलब है कि लोन डिवाइड बाई एसेट, जो एसेट आप ले रहे हो उसकी वैल्यू का रेशियो, उसे बोलते हैं हम लोग LTV। इसका बेस्ट एग्जांपल समझो, आप मान लो कोई एसेट है, कोई आपने कोई ज़मीन खरीदना है, एग्जांपल वो ज़मीन 5 लाख रुपए की है, राइट, और आप बैंक से लोन ले रहे हो 4 लाख रुपए का। तो लोन आपने 4 लाख का लिया और एसेट आपका 5 लाख का है। तो LTV कैसे निकालेंगे? LTV निकालेंगे लोन डिवाइड बाई एसेट वैल्यू। तो लोन 4 लाख डिवाइड बाई 5 लाख, कितना आ गया हमारा? 5 × 40, 0.8, यानी कि 80% आ गया। तो इसमें क्या हो गया, बैंक आपको सिर्फ 80% आपको लोन देगा और 20% पैसा आपको खुद लगाना पड़ेगा। तो बैंक की सेफ्टी के लिए करते हैं, वो देखते हैं कि आपके पास खुद के पास कितने पैसे हैं, राइट। तो जितना LTV कम होगा उतना ही बैंक सेफ समझते हैं कि उनका जो पैसा है वो सेफ हैंड में जा रहा है, कोई भी फ्रॉड होने वाला नहीं है। तो इसे बोलते हैं LTV, लोन वैल्यू डिवाइड बाई एसेट वैल्यू, दिस इज कॉल्ड LTV, राइट। नंबर 13 है गाइस लिमिट ऑर्डर। लिमिट ऑर्डर का सिंपल सा मतलब, जब आप किसी स्टॉक को किसी एक लिमिट प्राइस पे खरीदते हो तो उसे बोलते हैं लिमिट ऑर्डर। एग्जाम्पल, कोई स्टॉक 10 रुपये का है, मैं चाहता हूँ कि जब ये 12 का पहुँचे तभी इसको बाई करूँ मैं। जब वो स्टॉक 12 का पहुँचेगा तभी आप स्टॉक को बाई कर सकते हो, तभी आपका जो ऑर्डर है एग्जीक्यूट होगा। दिस इज कॉल्ड लिमिट ऑर्डर। इसमें तो कुछ रॉकेट साइंस था नहीं, राइट। नंबर 14 है गाइस लेंडर ऑफ लास्ट रिपोर्ट। जनरली ये वो इंस्टीट्यूशन होते हैं इंडिया के अंदर, RBI को ले सकते हो आप, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये वो बैंक होती हैं जिनमें जो किसी बैंक को, छोटी बैंक को, जब वो डूबने वाली हो या फिर किसी पैनिक सिचुएशन में हो, उस कंडीशन में जब RBI किसी बैंक को लोन देता है उसको सेव करने के लिए, राइट, इसे बोलते हैं हम लोग लेंडर ऑफ लास्ट रिपोर्ट।
एग्जाम्पल कोई बैंक है डूबने वाला, मान लो कि येस बैंक ही ले लेते हैं, राइट, ये डूबने वाला बैंक, तो इसमें थाउजेंड्स ऑफ मतलब मिलियंस ऑफ पीपल ने इसमें अपने पैसे डाल रखे हैं, बहुत से लोगों के इसमें सेविंग अकाउंट होंगे, तो ये बैंक डूब रहा है, अगर ये बैंक डूब गया तो उन लोगों के पैसे भी डूब जाएंगे। तो इस बैंक को बचाने के लिए, मान लो कोई इसे पैसे नहीं दे रहा है, ये बहुत लोगों से पैसे मांग रहा है, बहुत मतलब जो अमीर अमीर लोगों से पैसे मांग रहा है कि मुझे पैसे दो, मुझे बैंक को सेव करना ताकि मैं लोगों के पैसे ना डूबा, मैं बैंक आगे अपनी चला सकूं। बट कोई अगर पैसे इनको देने के लिए तैयार ना हो तो लास्ट ऑप्शन बचता है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो RBI इनको पैसे देगा ताकि ये बैंक को सस्टेन कर सकें और जो इन्वेस्टर्स हैं जिनके पैसे बैंक में पड़े, जिनके अकाउंट्स बैंक में हैं, उनके पैसे डूबे ना। तो जो RBI होता है वो लास्ट होप होता है किसी बैंक के लिए, किसी स्मॉल बैंक के लिए। तो दिस इज कॉल्ड लेंडर ऑफ लास्ट रिपोर्ट, इसीलिए इसको लास्ट रिपोर्ट बोलते हैं। तक जब कोई हेल्प करने के लिए तैयार नहीं होता किसी स्मॉल बैंक के लिए, तो RBI इज रेडी टू हेल्प। तो दिस इज कॉल्ड द लेंडर ऑफ लास्ट रिपोर्ट। नंबर 15 का इज लेवी। लेवी का सिंपल सा मतलब है जो गवर्नमेंट किसी प्रोडक्ट पे, किसी सर्विस पे आपसे टैक्स लेती है, हम लोगों से टैक्स लेती है ना, तो उसी को हम लेवी बोलते हैं। एग्जाम्पल, स्टॉक मार्केट में जो आप ट्रेड एग्जीक्यूट करते हो ना, आप जब शेयर्स को बेचते हो तो आपको एक चार्ज देना पड़ता है, STT, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। तो इसी को बोलते हैं लेवी। एक तरह से लेवी है जो गवर्नमेंट आपसे चार्ज करती है ड्यूरिंग जो आप अपने शेयर्स को सेल करते हो स्टॉक मार्केट के अंदर। नंबर 16 है गाइस लेटर ऑफ क्रेडिट, जिसको LC बोलते हैं। LC एक तरह का लेटर है जब दो देश के बीच में ट्रेड हो रहा होता है ना, लाइक मान लो चाइना है और इंडिया है, तो LC एक लेटर होता है जो कोई बैंक इशू करती है सेलर के लिए, राइट, जिससे कि ये प्रूफ होता है कि जो बायर है उस सेलर को पैसे पे करेगा। एग्जाम्पल समझो, बहुत अच्छा एग्जाम्पल समझाता हूँ आपको मैं। चाइना से मान लो मैंने चाइना से 10 लाख का प्रोडक्ट मंगाया कोई, राइट। अब मैंने चाइना से 10 लाख का प्रोडक्ट मंगाया, अब जब मुझे डिलीवरी देगा तभी उसको पैसे दूंगा मैं। अब चाइना ये सोच सकता है कि मैंने से प्रोडक्ट दिया, उसने मुझे पैसे नहीं दिए तो क्या होगा, हो सकता है मैं उसको पैसे ना पे करूँ, वो क्या करेगा, केस करे, जो भी करेगा, राइट, मैं उसे पैसे ना दूँ। तो यहाँ बीच में आता है बैंक, जिसे हम बोलते हैं LC, राइट, LC लेटर यहाँ बीच में आता है। LC लेटर एक बैंक इशू करेगा उस सेलर के लिए, चाइना के लिए। तो चाइना जो है एक LC लेटर लेगा बैंक से, बैंक के भरोसे दिलाता है सेलर के लिए, चाइना को एक भरोसा दिलाएगा कि आप ये लेटर लो और आप जब प्रोडक्ट को जब आपको डिलीवरी दे दोगे बायर के लिए इंडिया में, तो ये बायर आपको पैसे पे करेगा, ये गारंटी ये LC लेटर देता है। तो कोई भी जब इंटरनेशनल ट्रेड होती है ना, तो जब कोई चाइनीज़ या फिर कोई भी देश, नॉट इंडिया, कोई भी आपस में जब बाई सेल कर रहे होते हैं, तो वो पहले बैंक से LC लेटर लेता है इस भरोसा लेने के लिए, ताकि जो उसके प्रोडक्ट है, जो उसके पैसे उसको मिलने वाले हैं वो डूबे ना, राइट। तो ऐसे सेफ्टी नेट काम करता है LC लेटर सेलर के लिए, ओके। तो ये होता है LC लेटर। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। नंबर 17 इज लिक्विडेशन। लिक्विडेशन का सिंपल सा मतलब है जब आप अपने एसेट्स को, अपने स्टॉक को, म्यूचुअल फंड को, अपनी कंपनी को, किसी भी चीज़ को आप बेच देते हो, एनकैश कर लेते हो, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड लिक्विडेशन। 2 एग्जांपल दूंगा आपको मैं एक कंपनी का। मान लो कोई कंपनी है वो बैंकरप्ट होने वाली है, वो बंद होने वाली है, तो जब अपनी मशीनरी, अपने जो एसेट्स सबको बेच देती है ना, वो सबको बेच के जो कैश लेती है, उस प्रोसेस को बोलते हैं लिक्विडेशन। तो इस कैश को अपने जो उनके शेयर होल्डर्स हैं, जो उनकी कंपनी में इन्वेस्ट करके, उन लोग को ये दे देती है, राइट। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं लिक्विडेशन। सेम स्टॉक मार्केट में जो आप अपने स्टॉक्स को, म्यूचुअल फंड्स को, अपने जो भी इन्वेस्टमेंट है उनको आप सेल कर देते हो, एनकैश कर लेते हो, अपने कैश को में कन्वर्ट कर लेते हो, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं लिक्विडेशन। नंबर 18 इज लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज। जब आप बैंक से लोन लेते हो ना, तो बैंक आपसे पूछते हैं, आपके पास घर है, आपके पास कार है, आपके पास ये है, वो है, फलाना टाइम का ना, काफ़ी सबसे पूछते हैं, राइट। वो तो जब उसी कंडीशन, जब बैंक से लोन लेते हो, अपने सिक्योरिटीज़ को गिरवी रखे, अपने सिक्योरिटीज़ को प्लेस करके। एग्जाम्पल, आपके पास इन्वेस्टमेंट है बहुत सारे, आपके शेयर्स स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके, आपने म्यूचुअल फंड आपके पास है, काफ़ी आपके बॉन्ड हैं, आपके पास डिवेंचर, काफ़ी चीज़ आपके पास है, राइट। तो जब आप इनको प्लेस करके, आप इनको गिरवी रखे किसी बैंक से लोन लेते हो, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज़। जो आपके इन्वेस्टमेंट है उनके अगेंस्ट आप लोन लेते हो, उनको प्लेस करके गिरवी रखे, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज़। नंबर 19 गाइस लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो सिंपली ये बताता है किसी कंपनी के अगर हम उसमें देखें पर्सपेक्ट में, तो ये बताता है कि कोई कंपनी कितनी आसानी से किसी बैंक या किसी लेंडर के जो लोन है उसको पे ऑफ कर सकती है, उसको पे कर सकती है। ये लिक्विडिटी रेशियो निकालते हैं हम लोग कैसे, करंट एसेट्स डिवाइड बाई करंट लायबिलिटीज़, राइट। तो किसी कंपनी के पास कितने एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज़ हैं, उस अगर 2 चीज़ें हैं तो उससे हम ये लिक्विडिटी रेशियो निकाल सकते हैं। एग्जांपल, किसी कंपनी के पास 10 लाख के एसेट्स हैं और 8 लाख का उसके पास लोन है, तो 10 लाख डिवाइड बाई 8 लाख कितना होगा, 2, राइट। तो 2 लाख यानी कि उसके पास 2 लाख उसके पास एक्स्ट्रा कैश है, जिससे वो किसी बैंक, किसी लेंडर के लोन को चुका सकता है।
तो ये रेशियो दिखाता है कि किसी कंपनी के पास कितना कैश है, कितना उसके पास पैसा है जिससे वो किसी बैंक के लोन को चुका सकता है। एग्जाम्पल यहाँ पे उसके पास एसेट्स कम हो, एसेट मान लो 8 लाख के हैं, लोन 10 लाख का है, तो वो लोन कैसे चुकाएगा? उसके पास तो कुछ है ही नहीं, राइट। तो जितना ज़्यादा लिक्विडिटी रेशियो होता है उतना ही किसी बैंक के लिए सेफ नेट होता है कि वो कंपनी पर भरोसा होता है कि वो कंपनी उसके जो बैंक के जो पैसे हैं उनको लौटा देगी। ओके, तो इसे कहते हैं लिक्विडिटी रेशियो। नंबर 20 इज लोकल फंड। ये वो फंड होते हैं, ये वो म्यूचुअल फंड होते हैं, ये वो इंस्टीट्यूशन होते हैं जो अपने डोमेस्टिक कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। यानी कि जो कंपनी इंडिया के अंदर है और उनमें जो फंड इन्वेस्ट करते हैं तो उन्हें बोलते हैं लोकल फंड। इससे जो इन्वेस्टर्स उनके अंदर एक भरोसा रहता है कि हाँ, उन्हें भरोसा होता है कि हमारे जो डोमेस्टिक कंपनीज है वो आगे ग्रो करेंगी, राइट। तो ऐसे फंड, ऐसे इंस्टीट्यूशन, ऐसी कंपनी जो इंडियन कंपनीज में इन्वेस्ट करती हैं तो उन्हें बोलते हैं हम लोग लोकल फंड। नंबर 21, नंबर 21 है गाइस लार्ज कैप स्टॉक। लार्ज कैप स्टॉक क्या होता है आप समझ गए होंगे अभी तक तो, राइट। जो वेल एस्टैब्लिश्ड कंपनी है, जो बड़ी बड़ी महारत्न कंपनियां हैं, जैसे रिलायंस है, टाटा मोटर्स है, राइट, NMDC है, इंडियन ऑयल है, तो ऐसी कंपनीज के जो स्टॉक्स हैं इनको बोलते हैं लार्ज कैप स्टॉक। ये बहुत ही सेफर होते हैं और रिस्क इनमें बहुत कम होता है। आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट कर सकते हो, लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट्स ही होने वाले हैं, राइट। तो इसे बोलते हैं हम लोग लार्ज कैप स्टॉक। नंबर 22 है गाइस LTP, लास्ट ट्रेडेड प्राइस। बहुत आसान है ये तो। जब स्टॉक मार्केट बंद होती है, राइट, तो जो उसका किसी स्टॉक का जो लास्ट प्राइस होता है, जिस लास्ट प्राइस वो स्टॉक ट्रेड हुआ है, तो उसे बोलते हैं हम LTP। एग्जाम्पल, कोई स्टॉक ओपन हुआ 10 रुपये पे और क्लोज हुआ वो 12 रुपये पे, तो 12 इज कॉल्ड LTP ऑफ दैट स्टॉक। दोबारा उसको कहा जाएगा लास्ट ट्रेडेड प्राइस ऑफ द स्टॉक का, इसे बोलते हैं LTP। नंबर 23 है लिक्विडिटी ट्रैप। लिक्विडिटी ट्रैप क्या होता है? ये एक तरह से वो कंडीशन है जहाँ पे जो बैंक्स हैं, जो आर बैंक्स हैं, वो लोन्स की जो इंटरेस्ट रेट है उनको बहुत कम कर देती हैं। ऐसा कब होता है ये समझिए, जब बहुत महंगाई चल रही हो, जब कंपनीज प्रॉफिट ना अर्न कर रही हो, तो इस केस में लोग पैसे अपने पास रिजर्व करना बेटर समझते हैं, वो पैसे कम खर्च करते हैं। अगर मार्केट में पैसे कम खर्च होंगे, लोग पैसे कम खर्च कर, लोग चीज़ों को कम खरीदेंगे, तो इकोनॉमी रुक जाएगी, इकोनॉमी चलेगी नहीं। क्योंकि इकोनॉमी कब चलती है? जब पैसों का लेन देन चलता रहता है। मान ली पैसे घूमते रहते हैं, आप कुछ बाई कर रहे हो, फिर सेल किया, बाई सेल चलता रहता है, तो पैसे घूम रहे हैं, इकोनॉमी घूम रही है, इकोनॉमी बूस्ट हो रही है, इकोनॉमी आगे बढ़ रही है। लेकिन ऐसी कंडीशन जहाँ पे महंगाई बढ़ जाए, जहाँ पे लोग पैसे खर्च ना करें, कंपनी से प्रॉफिट एकदम डाउन हो जाए, कंपनी लोन लेना बंद कर दें बैंक से, राइट, तो उस कंडीशन को बोलते हैं। उस कंडीशन में क्या करती है बैंक, एक चाहती है कि बैंक इंटरेस्ट रेट बहुत कम कर देती है ताकि लोग पैसे लें बैंक से, या कंपनीज लो इंटरेस्ट पे पैसे उठाएं बैंक से और अपने जो बिजनेस उसको ग्रो करें। लोग पैसे लें बैंक से और लोग जो है शॉपिंग करें, पैसे मार्केट में डालें, बाई सेल करें, जो भी मतलब पैसे को रोटेट करें। तो इस कंडीशन को बोलते हैं लिक्विडिटी ट्रैप, जहाँ पे ये कंडीशन आती है जहाँ पे लोग ऐसा काम करने से बंद कर देते हैं। लोग अपने पास पैसे रखना सेफ समझते हैं, कंपनीज लोन्स बैंक से नहीं लेती हैं, तो यहाँ उसे बोलते हैं ये एक ट्रैप बन जाता है, फिर यहाँ पे इकोनॉमी रुक जाती है, तो इसे बोलते हैं लिक्विडिटी ट्रैप। नंबर 24 लिस्टेड डिवेंचर। लिस्टेड डिवेंचर आपको मैंने बताया था गाइस, डिवेंचर एक तरह का बॉन्ड ही है जो कंपनी इशू करती है पब्लिक के लिए, पैसा उठाने के लिए पब्लिक से, राइट। तो लिस्टेड डिवेंचर का मतलब क्या होगा? वो डिवेंचर जो स्टॉक मार्केट पे, जो स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड होते हैं, तो इन्हें बोलते हैं लिस्टेड डिवेंचर्स। इज जस्ट लाइक ए स्टॉक। अगर आप किसी डिवेंचर में इन्वेस्ट कर पा रहे हो, किसी डिवेंचर को ले पा रहे हो आप स्टॉक एक्सचेंज पे, स्टॉक मार्केट में, तो उसे बोलते हैं हम लोग लिस्टेड डिवेंचर। लास्ट वर्ड ऑफ दिस एपिसोड नंबर 12, LBO, लिवरेज्ड बाई आउट। लिवरेज बाई आउट का मतलब है जब एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी को खरीदती है बट बैंक से कर्ज लेकर, तो उसे बोलते हैं LBO, लिवरेज्ड बाई आउट। मान लो कंपनी ए है, कंपनी बी को खरीदना चाहती है बट कंपनी के पास पैसे नहीं है बी को खरीदने के लिए, बट कंपनी बैंक से लोन लेती है, उस बैंक से लोन ले कंपनी बी को ये खरीद लेती है, तो इसे बोलते हैं हम लोग LBO। इस कंडीशन को बोलते हैं हम लोग लिवरेज्ड बाई आउट। लिवरेज मतलब बैंक, किसी एक कंपनी ने बैंक से लिवरेज लिया, जस्ट लाइक इसे हम स्टॉक एक्सचेंज में, स्टॉक मार्केट में ब्रोकर से लेते हैं। ऐसे ये कंपनी ए ने लिवरेज लिया बैंक से और इस लिवरेज को यूज़ किया इस कंपनी बी को खरीदने में, तो इस कंडीशन इज कॉल्ड LBO, लिवरेज बाई आउट। ओके, तो गाइज ये था हमारा एपिसोड नंबर 12। आई थिंक मैंने आपको 25 वर्ड बताए और स्पीड थोड़ी ज़्यादा रही क्योंकि मुझे पता है ना, आपने गाइज 12 एपिसोड आपने देख लिए सारे वाले, तो डेफिनेटली आपकी जो लर्निंग कैपेबिलिटी है आपने थोड़ी सी गेन कर ली है, आप चीज़ों को जल्दी पकड़ पा रहे हो। लेकिन जो एकदम आप फ्रेशर ना, बिल्कुल ही एकदम फ्रेशर हैं, तो हो सकता है उनके लिए वर्ड थोड़े से डिफिकल्ट लगेंगे, सर से ऊपर चले गए हों, मे भी हो सकता है। बट गाइस आई प्रॉमिस कि अगर आप थोड़े से भी बेसिक अब क्लियर हैं, आपके बेसिक क्लियर नहीं तो गाइस बेसिक क्लियर करो, आज नहीं तो बेसिक कब क्लियर करोगे आप, राइट। तो देखो
और अगर आपने वीडियो लास्ट तक देखा है तो मुझे बताना कि आपको इसमें से आपके कौन सा वर्ड था जो आपके समझ में नहीं आया, राइट। चलो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट परसों या उसके अगले दिन एपिसोड नंबर 13 के साथ, जो स्टार्ट होने वाला है एम से, राइट। एम से काफ़ी अच्छे अच्छे वर्ड आते हैं। एम से मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है गाइस मनी। इज़ मनी 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 मनी, जिसके लिए हम सब काम करते हैं, राइट। तो ओके गाइस, अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एपिसोड नंबर 26 नहीं गाइस 13 के साथ। ओके बाय, थैंक यू।